नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हमेशा से ही युवाओं को लेकर के बात करते हुए नजर आते हैं, युवाओं के साथ खड़े नजर आते हैं। कल रात उन्होंने बीपीएससी पेपर लीक के बाद एक ट्वीट किया, जिसके बाद सियासत गर्म हो गई। बता दें कि अब तमाम नेताओं के बयान और ट्वीट्स सामने आने लगे हैं और कल बीपीएससी 67वीं का पीटी का पेपर था जो कि रद्द कर दिया गया शाम में। और इसके बाद तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है, सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं। तेजस्वी यादव लिखते हैं, बिहार के करोड़ों युवाओं और अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद करने वाले बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर अब बिहार लोक पेपर लीक आयोग कर देना चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने बीपीएससी को घेर लिया है और सरकार को भी घेर लिया है कि जिस तरीके से पेपर लीक की खबर सामने आई, क्योंकि बीपीएससी बिहार का एक सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है, प्रशासनिक परीक्षा है और इसके पेपर लीक हो जाते हैं तो सोचिए कितनी गंभीर बात है। और इसे ही लेकर के उन्होंने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। लेकिन अब उनके पलटवार में जीतन राम मांझी का भी ट्वीट सामने आया है। जीतन राम मांझी ने क्या कुछ लिखा है वो भी हम आपको बताते हैं। जीतन राम मांझी लिखते हैं, जिनके शासनकाल में बीपीएससी सीएम हाउस की कठपुतली बन गई थी, रिजल्ट सेटिंग के कारण बीपीएससी अध्यक्ष तक को जेल जाना पड़ा था, आज वही लोग सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। बीपीएससी पेपर लीक मामले पर सरकार कार्रवाई कर रही है। युवाओं के भविष्य से खेलने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। यानी हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बीपीएससी की जो परीक्षा हुई और रद्द कर दिया गया, उसमें उन्होंने कहा है कि चाहे वो कोई भी हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा जो युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और एक बार फिर से तेजस्वी यादव के ट्वीट पर तंज कस दिया कि जिनके शासनकाल में बीपीएससी की सीएम हाउस की कठपुतली बन गई थी, रिजल्ट सेटिंग के कारण बीपीएससी अध्यक्ष तक को जेल जाना पड़ा था, आज वही लोग सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। यानी कि बिहार में अब बीपीएससी परीक्षा को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। तमाम बड़े बड़े नेता अपनी बयान से बीपीएससी के समर्थन में बोल रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर से सवाल उठाया है, जिसके बाद आयोग ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की, जिसको 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन कमेटी ने 3 घंटे के अंदर ही अपनी रिपोर्ट दे दी। इसके बाद के अध्यक्ष आर.के. महाजन ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। अब दोबारा परीक्षा की नई तिथि घोषित की जाएंगी। यानी कि बीपीएससी के छात्र जो कि इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद परीक्षा देते हैं और वो परीक्षा रद्द कर दिया जाता है। हालांकि कहा जा रहा है कि जल्द ही इस परीक्षा को लिया जाएगा, लेकिन कब तक इस परीक्षा को लिया जाता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। और वैसे ही खबरों के लिए आप कशिश न्यूज़ के साथ बने रहिए। धन्यवाद।